टैक्स। ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? कंफ्यूजन, है ना? इनकम टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अरे बाप रे। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और टैक्स की पूरी दुनिया को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर सच तो यही है। चाहे कोई भी हो, हम में से कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये हमारी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक अटूट हिस्सा है। और ये सफ़र, पता है, हमारे जन्म से भी पहले शुरू हो जाता है। माँ की दवाइयों पर जो टैक्स लगता है, वहाँ से लेकर जिंदगी के बाद जब संपत्ति किसी और के नाम होती है, उस पर लगने वाले टैक्स तक। ये चक्र वाकई में पूरी जिंदगी चलता है। तो ये तो साफ हो गया कि टैक्स तो पूरी जिंदगी लगता है। पर सवाल ये है कि आखिर क्यों? मतलब सरकार को हमारे पैसे की इतनी ज़रूरत क्या है? जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। नहीं, ये किसी बहुत बड़ी कंपनी का टर्नओवर नहीं है। ये तो सिर्फ एक राज्य बिहार का सालाना बजट है। अब सोचिए, पूरे देश को चलाने के लिए सरकार को कितने बड़े खजाने की जरूरत पड़ती होगी। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? अरे, ये हमारी ही जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च होता है। हमारे घर के पास की सड़कें, हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस है, बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर्स और देश को जोड़ने वाला पूरा रेलवे और पावर ग्रिड का सिस्टम, इन सब का खर्चा इसी टैक्स के पैसे से चलता है। सोचिए, अगर टैक्स ना हो तो ये सब कुछ एक झटके में ठप पड़ जाएगा। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। सरकार ये इतना सारा पैसा इकट्ठा करती कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। इन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए इनके बीच का फर्क समझते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? डायरेक्ट टैक्स ये सीधे सीधे किसी इंसान या कंपनी पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो किसी चीज या सर्विस पर लगता है। बस इतना ही सिंपल है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कोई अपनी सैलरी पर सरकार को टैक्स देता है तो वो होता है इनकम टैक्स, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। इसी तरह कोई कंपनी अपने मुनाफे पर कॉर्पोरेट टैक्स देती है। दूसरी तरफ जब हम पेट्रोल भरवाते हैं या बाजार से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत में ही टैक्स जुड़ा होता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम टैक्स दे देते हैं। बस यही है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल उठता है। टैक्स वसूलने का सबसे सही और फेयर तरीका क्या होना चाहिए? क्या सबसे बराबर टैक्स लेना चाहिए, या फिर जिसकी जितनी कमाई उससे उतना टैक्स? दुनिया भर में इस पर अलग अलग सोच है। एक तरीका है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसमें क्या होता है कि टैक्स की दर सबके लिए एक ही होती है। मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि 20% टैक्स लगेगा, तो फिर चाहे कोई कम कमाए या बहुत ज़्यादा, सबको अपनी कमाई का 20% ही देना होगा। पर एक मिनट, क्या ये तरीका सच में फेयर है? सोचकर देखिए, जो इंसान बहुत कम कमाता है उसके लिए अपनी कमाई का 20% देना कितना बड़ा बोझ होगा, और वहीं एक अमीर इंसान के लिए ये शायद उतना बड़ा बोझ न हो। तो ये सिस्टम सुनने में भले ही बराबर लगे, पर असल में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। ये सुनने में थोड़ा बेहतर लगता है। इसमें नियम सीधा है। जैसे जैसे किसी की कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे उस पर लगने वाले टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता जाता है। मतलब कम कमाने वालों पर कम टैक्स और ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स। लेकिन इसकी भी एक दिक्कत है। जरा सोचिए, अगर टैक्स की दर बढ़ते बढ़ते 90% तक पहुंच जाए, तो फिर कोई ज्यादा मेहनत करके अधिक कमाना ही क्यों चाहेगा, जब उसे पता है कि कमाई का ज्यादातर हिस्सा तो टैक्स में ही चला जाएगा। इससे देश की तरक्की पर ब्रेक लग सकता है। तो अगर ये दोनों ही सिस्टम परफेक्ट नहीं है, एक में बराबरी नहीं है तो दूसरे में मोटिवेशन खत्म होने का डर है, तो फिर हमारे देश भारत में कौन सा सिस्टम चलता है? भारत ने, आप कह सकते हैं, एक बीच का रास्ता निकाला है। एक बहुत ही स्मार्ट समाधान जिसे कहते हैं डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये सिस्टम असल में एक मिक्सचर है, एक हाइब्रिड मॉडल। इसकी शुरुआत तो प्रोग्रेसिव तरीके से होती है, मतलब कमाई के साथ टैक्स रेट बढ़ता है, लेकिन एक खास इनकम लेवल पर पहुंचने के बाद ये रेट फिक्स हो जाता है और ये प्रोपोर्शनल बन जाता है। आइए इस टेबल से समझते हैं। यहाँ देखिए, जैसे जैसे सालाना कमाई 3 लाख से 15 लाख तक बढ़ रही है, टैक्स की दर भी 0% से बढ़कर 5%, 10%, 15% और फिर 30% तक पहुंच रही है। ये तो हो गया प्रोग्रेसिव हिस्सा।
लेकिन जैसे ही कमाई 15 लाख से ऊपर जाती है, टैक्स की दर 30% पर फिक्स हो जाती है। अब चाहे कोई 30 लाख कमाए या 30 करोड़, उसे अपनी उस बढ़ी हुई कमाई पर मैक्सिमम 30% ही टैक्स देना है। ये बन गया प्रोपोर्शनल हिस्सा। तो इस सिस्टम का मकसद एकदम साफ है। एक तरफ ये कम और मिडिल क्लास पर ज्यादा बोझ नहीं डालता, और दूसरी तरफ ये देश के सबसे अमीर लोगों को और ज्यादा कमाने से रोकता भी नहीं है, क्योंकि उनकी टैक्स दर एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ती। ये एक तरह से फेयरनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। तो भारत का ये डिग्रेसिव सिस्टम वाकई एक बहुत ही सोचा समझा समाधान लगता है, जो फेयरनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच एक संतुलन बनाता है। लेकिन सवाल तो आखिरी में वही है, क्या ये सबसे बेस्ट सिस्टम है, या इससे भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, इनके बीच में आखिर बुनियादी अंतर होता क्या है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि टैक्स देता कौन है और उसका असली बोझ आखिर पड़ता किस पर है। देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स है वो सीधे जनता से लिया जाता है, मतलब जिस पर लगा वही भरेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सीधे जनता से नहीं लिया जाता, पर घूम फिरकर उसका बोझ हम सब पर ही आ जाता है। तो अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर, एक ऐसा शक्तिशाली महामंत्र जो इस पूरी कंफ्यूजन को सिर्फ 2 शब्दों में समेट देगा। ये 2 शब्द हैं आप और प्रभु। यकीन मानिए, यही वो सीक्रेट चाबी है जिससे हर तरह का टैक्स याद हो जाएगा। आप में अ से अप्रत्यक्ष कर और प्रभु में प्र से प्रत्यक्ष कर। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए पहले शब्द आप को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये अप्रत्यक्ष करों की कहानी को कैसे बुनता है। ट्रिक बस इतनी सी है कि हम खुद को, यानी आपको, एक नागरिक मान लें जो एक सफर पर निकला है। अब इस सफर में रास्ते में जो भी टैक्स देने पड़ रहे हैं वो सब के सब अप्रत्यक्ष कर हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये उस पूरे सफर को दिखाता है। सबसे पहले माता पिता की सेवा की तो लग गया सेवा कर, फिर देश की सीमा पर गए तो लगा सीमा कर, किसी फैक्ट्री में कुछ उत्पादन किया तो उत्पादन कर, और ये सफर ऐसे ही बाजार कर, बिक्री कर, टोल कर से होता हुआ आखिर में स्टैंप कर पर जाकर खत्म होता है। चलिए अब दूसरे शब्द प्रभु पर आते हैं। ये हमें डायरेक्ट टैक्स की कहानी सुनाएगा, वो भी एक गरीब किसान की प्रार्थना के जरिए। ये याद रखने का तरीका एक छोटी सी कहानी है। एक किसान है जो अपने अच्छे जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, और मजे की बात यह है कि उसकी इसी प्रार्थना में सारे डायरेक्ट टैक्स छिपे हुए हैं। तो किसान प्रभु से आखिर मांग क्या रहा है? वो अपनी कृषि के लिए अच्छी फसल, थोड़ा धन, एक संपत्ति, अच्छी आय और बारिश का उपहार मांग रहा है। ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स हैं। और कहानी का अंत होता है 2 ऐसी चीजों से जो वो नहीं कर सकता। वो बेचारा भोला है, इसलिए कोई बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकता, और ना ही वो नगर निगम का चुनाव लड़ सकता है। बस इसी से हमें व्यवसाय कर और निगम कर भी याद हो जाते हैं, जो कि डायरेक्ट टैक्स हैं। तो अब हमारे पास ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। तो क्यों ना इस नई जानकारी को कुछ सवालों के साथ टेस्ट कर लिया जाए। अपनी आप वाली यात्रा को याद कीजिए। जब सड़क पर सफर कर रहे थे तो कौन सा टैक्स चुकाया था? इस सवाल के लिए उस किसान की प्रार्थना को याद करना होगा। उसने प्रभु से क्या-क्या मांगा था, याद है? ये सवाल हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था, बिल्कुल बेसिक परिभाषा पर। इसका जवाब किसान की कहानी के बिल्कुल आखिर में छिपा है। याद कीजिए, वो कौन सी 2 चीजें थी जो वो नहीं कर सकता था? इसका जवाब भी आपके सफर में ही है। याद है, फैक्ट्री में उत्पादन करने और फिर बाजार में बिक्री करने पर कौन से टैक्स लगे थे?